और रूस यूक्रेन की जंग में एक बार फिर काला सागर बारूदी विनाश का केंद्र बन गया है। लेकिन यह भी संभव है कि समंदर से घात लगाकर रूस को नुकसान पहुंचाना यूक्रेन पर अब भारी पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस ने अब जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर कर ली है। ऐसी तैयारी जिसमें टारगेट पर यूक्रेन के हर वो हथियार होंगे जिसके जरिए यूक्रेन बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा समंदर में खुले बारूदी मोर्चे का भविष्य, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का केंद्र क्रीमिया, जिसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नेटो का रुख किया। जंग शुरू होते ही जिसे वापस रूस से हासिल करने के लिए जवाबी कार्रवाई में आक्रामकता बढ़ाई। उसी क्रीमिया के मोर्चे पर अब समुद्र से बारूदी बवंडर उठाया जा रहा है। जमीन से समंदर तक यूक्रेन रूस आक्रामक। रूस ने जिस क्रीमिया को 2014 में हासिल करके सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर स्थापित किया है, उसी क्रीमिया को हासिल करने के लिए यूक्रेन ने सबसे विध्वंसक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत रूस के नेवल बेड़े को टारगेट बनाया जा रहा है। ड्रोन हमले कर रूस के वेसल्स को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के डिस्ट्रॉयर को भी यूक्रेन ने समुद्र में डुबा दिया। घातक हमलों में रूस की सदर्न कमांड कमजोर हो गई, जिसके बाद यूक्रेन ने क्रीमिया पर टारगेटेड हमले शुरू किए। ऐसे हमले जिसमें रूस के डिफेंस भी नाकाम हो गए। इसी आक्रामकता को महसूस करने के बाद रूस ने भी काला सागर को बैटल जोन में बदलने का फैसला ले लिया। इसमें रूस की तैयारी किस स्तर की है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समुद्री मोर्चे पर यूक्रेन की बढ़ी आक्रामकता की वजह क्या है, इसे जान लीजिए। इस समय काला सागर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमेरिका की निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं और दावा है कि इन्हीं निगरानी विमानों से यूक्रेन को इनपुट दिया जा रहा है। इन्हीं खुफिया इनपुट्स के आधार पर यूक्रेन लगातार रूस के वेसल्स को टारगेट बना रहा है। यही नहीं, दावा यहां तक है कि यूक्रेनी फोर्स पिन पॉइंट अटैक कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि क्रीमिया हासिल करने की जंग में यूक्रेन को अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसका प्रमाण है क्रीमिया से आ रही खबरें। दावा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में तैनात रूसी डिफेंस पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। इन हमलों की वजह से रूस की सुरक्षा लाइन पूरी तरह से कमजोर हो गई है और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने बारकतार ड्रोन से हमले किए, जिसमें रूस को अपने सैनिक और नौसैनिक जहाज खोने पड़ गए। दावा है कि यूक्रेन इन हमलों में कामयाब ही इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के टोही विमानों ने यूक्रेन को रूसी डिफेंस सिस्टम और उनके रडार की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी, जिसे पहले ही यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया, जिससे यूक्रेनी सुरक्षा बल और ड्रोन्स का क्रीमिया और काला सागर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। यही नहीं, यूक्रेनी सेना के लिए ओडेसा पर हमला भी आसान हो गया। इसलिए यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने रात में ओडेसा पर भी हमले किए और इस हमले में रूस के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136 को नष्ट कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि काला सागर के मोर्चे पर यूक्रेन की आक्रामकता से रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यह भी तय है कि अब रूस खामोश नहीं रहेगा, इस नुकसान की भरपाई करके रहेगा। जवाबी कार्रवाई को तैयार पुतिन ने लाए नए हथियार। समंदर में रूस के खिलाफ यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध का जवाब देने की तैयारी रूस ने शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नए हथियारों की सनसनी फैला दी है।
जिसमें रूस ने ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए एक मदरशिप ड्रोन तैयार कर लिया है। इस मदरशिप ड्रोन का नाम RD-8 रखा गया है, जो सामान्य रेडियो चैनल स्टारलिंक या मोबाइल नेटवर्क से कंट्रोल हो सकता है। अब जाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगा। क्योंकि RD-8 एक मदरशिप ड्रोन, एक टोही ड्रोन, एक रिपीटर और ड्रोन इंटरसेप्टर की भूमिका एक साथ निभाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए रूस ने अपने ड्रोन्स को इंटरसेप्टर इवेजन सिस्टम को लैस करना भी शुरू कर दिया है। इस तैयारी के तहत रूस ने सुपर कैम ड्रोन पर रेडियो डिटेक्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि इंटरसेप्टर ड्रोन आने पर यह ड्रोन सेल्फ डिफेंस कर सके। हालांकि यह तकनीक सुपर कैम ड्रोन में पहले से है, लेकिन इसे और भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि यूक्रेन की इंटरसेप्ट तकनीक को चुनौती दी जा सके। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी के संकेत भी दे दिए हैं। दावा है कि रूस ने अपनी मिसाइलों का अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। अपने नए अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत 2500 नई मिसाइलें बनाई जाएंगी, जो क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक श्रेणी की होंगी। इनके अलावा फाइटर प्लेन की संख्या भी बढ़ाने के लिए रूस में निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, रूस ने समुद्री जंग की आशंका के तहत नेवल ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। इन नेवल ड्रोन्स में रूस ने अत्याधुनिक सिस्टम लगाया है, जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने अपने यूक्रेन का एयरबेस को भी काला सागर अभियान के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन ऐतिहासिक महत्व वाले इस रूसी एयरबेस के एक्टिव होने का मतलब है यूक्रेन की संपूर्ण तबाही, जिसका कारण बनेगी समुद्र में भीषण होती जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।